रुचि रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसके करीब आ रहा है। वो झुंझलाते हुए बोली, अरे अभी तो दिन है, फिर से शुरू हो गई। उसे देखा कि अर्जुन तो बाहर अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। रुचि के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों झलकने लगे। उसने धीरे से उबलते बर्तन का ढक्कन उठाया और जैसे ही भाप ऊपर उठी, उस धुएं में एक धुंधली आकृति बनती दिखाई दी। घबराई हुई रुचि रसोई से बाहर निकली और अर्जुन से पूछा, सुनो, तुम्हें नहीं लगता घर में कुछ अजीब सा चल रहा है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, सब ठीक है। वो बोला कि आज रात उसे ऑफिस में देर तक काम करना है, इसलिए उसे इंतजार न करे। लेकिन रुचि का मन शांत नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि कुछ तो गलत है। पिछले हफ्ते ही अर्जुन के पिता का देहांत हुआ था और तभी से घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। जमीन पर रखी हड्डियां किसी जानवर की तरह चबाई हुई मिलती, फेंकी गई कील अचानक से आंगन में आ जाती और एक दिन उनकी बेटी के पैर में वही कील चुभ गई थी। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं अब जुड़ने लगी थी और रुचि का डर हर दिन बढ़ रहा था। शाम को अर्जुन दफ्तर जाते वक्त किसी पुजारी को बुला ले। गांव में सब कह रहे हैं कि तेरे पापा की मौत किसी बुरी आत्मा के कारण हुई थी, लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। उसे क्या पता था जिस भूत की बात सब कर रहे थे वो अब उसी के घर लौट चुका था। राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू जो सोच रहा है वो गलत है। तेरे पापा ने आग लगाकर खुदकुशी नहीं की, वो तो बहुत धार्मिक इंसान थे। आत्महत्या जैसा कदम वो कभी नहीं उठा सकते। अर्जुन कुछ देर वही खामोश खड़ा रहा। मन में सवालों का सैलाब था, लेकिन जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। उधर घर में रुचि के साथ फिर से कुछ अजीब हुआ। वो बीमार सास को पहुंच रही थी कि अचानक बूढ़ी औरत ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें ऊपर की तरफ फैल गई और मुंह से अजीब सी आवाज निकली, तू अब मेरी है। रुचि घबरा गई और जोर से पीछे हट गई। तभी उसकी छोटी बेटी कमरे में दौड़ी हुई। क्या वो सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन उसकी कलाई पर जहां सास ने पकड़ा था वहां पर जलन और पानी से भरे छाले बन चुके थे। अभी वो कुछ समझ नहीं पाई थी कि रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वहां पहुंची, सोचते हुए कि शायद अर्जुन लौटा होगा। पर तभी टेबल कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगी और कमरे के कोने से काली धुंध का गुबार उठने लगा। रुचि डर के मारे भागकर कमरे में घुसी और दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी कुंडी अपने आप घूमने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से बिस्तर पर फेंक दिया। जो उठना चाहती थी, भागना चाहती थी, चीख देने वाला दर्द उठा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा रुचि बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी तूफान ने उसकी सारी रौनक छीन ली हो। उसके शरीर पर हर जगह छाले थे, मानो रात भर किसी अदृश्य आग ने उसे जला डाला हो। शुरुआत में अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा रुचि शायद किसी अजीब बीमारी से गुजर रही है, लेकिन उसी रात जब वो नींद से उठा तो देखा कि रुचि बिस्तर पर नहीं थी। घबराकर वो उसे ढूंढने बाहर निकला और आखिरकार श्मशान के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा रुचि नंगे हाथों से जमीन खोद रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझे यही रहना है, मैं यही रहूंगी। अर्जुन ने दौड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से उसे धक्का दे दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और उसके अंदर आ चुका हो। अचानक उसने दोनों हाथों से एक कब्र का पत्थर उठाया और अपने सिर पर मारने ही वाली थी कि उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उस पल अर्जुन को समझ आ गया ये कोई आम बीमारी नहीं थी, उसकी पत्नी के साथ कुछ अलौकिक जुड़ चुका था। वो तुरंत शहर के एक बुजुर्ग पादरी फादर जोसेफ के पास पहुंचा और सारी बात बताई। फादर ने गहरी आवाज में कहा, ये किसी बुरी आत्मा का असर है। ऐसी आत्माएं भी भावनाओं से भरी होती है, अगर किसी चीज को चाह ले तो उसे अपना बना लेती है। लगता है ये आत्मा तुम्हारी पत्नी को चाहने लगी है। अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, फादर मेरे पिता की आत्मा की कसम, मेरी मदद कीजिए। फौरन फादर जोसेफ, अर्जुन और राजू उसके घर पहुंचे। फादर ने पूरे घर का मुआयना किया और आखिर में जब वो सास के कमरे के पास पहुंचे तो राजू ने हैरानी से पूछा, अरे तुम्हारी मां तो मर चुकी है ना? इतना कहते ही कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अंदर से बूढ़ी औरत उड़ती हुई बाहर आई। फादर ने तुरंत क्रॉस उठाकर कहा, ये कोई इंसान नहीं, ये वही दुष्ट आत्मा है। वो प्रार्थना पढ़ने ही वाले थे कि वो आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। सब लोग उसे ढूंढते हुए लिविंग रूम की तरफ भागे, पर किसी ने नहीं देखा कि वही भयावह परछाई अब चुपचाप ऊपर की अलमारी पर बैठी थी, ताक में कि कौन उसका अगला शिकार बनेगा। अचानक वो बूढ़ी औरत कूदकर राजू पर झपटी। फादर जोसेफ ने बिना घबराए अपनी जेब से पवित्र ताबीज निकाला और उसे हाथ पर जोर से मारा। तुरंत ही उस औरत का शरीर धुएं में बदल गया और गायब हो गया। स्पष्ट था फादर के पास अभी भी काफी ताकत बाकी थी। लेकिन उसी वक्त ऊपर कमरे में रुचि की बेटी अपनी मां के पास बैठी थी। उसने देखा मां की हथेली से धीरे धीरे खून रिसने लगा है। नीचे शोर सुनकर अर्जुन और बाकी लोग ऊपर दौड़े तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसने सबको सन्न कर दिया। रुचि की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी और वो अपनी बेटी की गर्दन दोनों हाथों से कसकर दबाए हुए थी। वो अब पूरी तरह बुरी आत्मा के कब्जे में थी। फादर जोसेफ मंत्र पढ़ने ही वाले थे कि रुचि ने जोर से कहा, रुको, अगर आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए अलमारी से बंदूक निकाली, लेकिन रुचि जरा भी नहीं डरी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर सच में इन्हें बचाना चाहता है तो अपने पिता की तरह तू भी नरक में उतर जा। अर्जुन कुछ पल के लिए थम गया। उसने आंखें बंद की और बंदूक का मुंह खुद की तरफ घुमा लिया। फादर और राजू ने झट से उसे पकड़ लिया। उसी पल रुचि जोर से हंस पड़ी, मैं फिर लौटूंगी, तुम सबको खेलने आऊंगी। इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। हालांकि रुचि को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर अर्जुन के दिल में अब भी डर था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके पिता की मौत उसी दुष्ट आत्मा की वजह से हुई थी। उसने फादर से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमेशा के लिए इसे खत्म किया जा सके? फादर ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, मगर इस बार तुझे ही उसका सामना करना होगा। कुछ देर बाद तीनों श्मशान पहुंचे। फादर ने बताया, यहीं पर आत्मा का दरवाजा खुलता है, ये जगह इंसानों और भूतों की दुनिया को जोड़ती है। अर्जुन ने बिना जिद के जमीन में एक कब्र जितना बड़ा गड्ढा खुदवाया, फिर शांत चेहरे के साथ उसमें लेट गया, जैसे अब वो किसी डर से नहीं बल्कि न्याय करने की ठान चुका हो। फादर जोसेफ ने आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू की और धीरे धीरे मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। कुछ पल में अर्जुन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा बदल रही है। जब उसने फिर आंखें खोली तो पाया कि वो अब भूतों की दुनिया में। आसपास सब कुछ धुंध से ढका हुआ था, वही घर, वही गलियां, लेकिन सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा और मरा हुआ लगता था। उसने देखा कि पास में ही फादर और राजू खड़े हैं, मगर दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे। वो अब पूरी तरह एक अलग आयाम में था। उसने अपनी हथेली में रखा पवित्र जल देखा और फादर की बात याद आई, ये आत्माएं आग से जन्मी है और पवित्र जल से करती है, लेकिन याद रखना सूरज निकलने से पहले अगर तू वापस नहीं लौटा तो हमेशा के लिए यही फंस जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक दृढ़ निश्चय। घर से निकलने से पहले उसने सब तैयारी कर ली थी। बेटी को अपनी बहन के पास छोड़ दिया और रुचि के कमरे में आशीर्वादित चावल बिखेर दिए ताकि कोई आत्मा उसके पास न जा सके। अब वो आत्मा से आखिरी बार सामना करने के लिए तैयार था। भूतिया दुनिया में चलते हुए उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है, बस हवा में ठंडक थी और हर चीज जैसे किसी अदृश्य ताकत से मरोड़ी हुई लग रही थी। वो सावधानी से उन भटकती आत्माओं के बीच से गुजरा और आखिरकार अपने घर के सामने पहुंचा। तेज कदमों से ऊपर गया और जैसे ही दूसरे माले पर पहुंचा उसने देखा वो दुष्ट आत्मा जो उसकी पत्नी को सताती थी वहीं पर खड़ी थी, डरावनी मुस्कान लिए हुए। अर्जुन चिल्लाया, बस अब छोड़ दो मेरी पत्नी को। उसने फादर की तरह मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो आत्मा इतनी ताकतवर थी कि उसकी प्रार्थना का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो औरत जैसी आकृति अचानक हवा में उठी और उसके मुंह से जलती हुई आग की लपटें निकलने लगी। अब अर्जुन सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था। हर तरफ से आग, डर और दहशत ने उसे घेर लिया था। उसी पल जब वो पूरी तरह हार मानने ही वाला था तभी कमरे की सीढ़ियों से एक हल्की नीली रोशनी उतरी। वो थी रुचि की आत्मा जो अब अपने पति की मदद के लिए भूतों की दुनिया में उतर आई थी। वो दुष्ट आत्मा जरा भी नहीं झिझकी, सीधा अर्जुन पर झपटी, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। उसने झट से चाकू उठाया और पीछे से वार कर दिया। फिर बिना देर किए पवित्र जल की पूरी बोतल उस आत्मा के मुंह में ठूंस दी। वो तड़पने लगी, चीखें हवा में गूंज उठी। अर्जुन ने मौका देखकर आंखें बंद की, फादर के सिखाए मंत्र दोहराए और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा। एक तेज विस्फोट सी आवाज हुई और वो आत्मा राख बनकर हवा में बिखर गई। अर्जुन हांफते हुए घर से बाहर निकला। वो जानता था कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। सूरज उगने से पहले उसे कब्रिस्तान लौटना ही होगा, वरना वो हमेशा के लिए वही फंस जाएगा। वो तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसने राह में मौजूद अन्य आत्माओं को जगा दिया। अब पूरा रास्ता उसके पीछे भूतों से भर गया था, जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंक दिया हो। अर्जुन के कदम लड़खड़ाने लगे, जख्मों से खून बह रहा था, फिर भी वो रुकना नहीं चाहता था। कब्रिस्तान अब बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन तभी पीछे से कई आत्माएं उस पर झपटी और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो कोशिश करता रहा
उठने की, पर हर पल उसके शरीर पर और वजन बढ़ता गया, मानो सैकड़ों परछाइयां उसे जमीन में दबोच रही हों। आसमान धीरे धीरे उजाला होने लगा, सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और अर्जुन की आंखों में सिर्फ निराशा और शांति थी। जैसे जैसे दिन की रोशनी फैली, वो और बाकी आत्माएं धीरे धीरे धूल में बदलने लगी और उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। कुछ समय बाद रुचि ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। उसे यूं लगा जैसे कोई परिचित साया दरवाजे के पास खड़ा था। वो बाहर भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे नहीं पता था कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बस दूर रही खड़ा अपनी गर्भवती पत्नी को एक आखिरी बार देख रहा था और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन की कहानी यही खत्म होती है। चेहरे पर दर्द, आंखों में अधूरी मोहब्बत लिए वो हमेशा के लिए चला गया। पर इस अधूरे अंत के बाद भी दर्शकों के मन में सवाल रह गया, क्या वाकई कोई इंसान अपने प्यार के लिए मौत से भी लड़ सकता है?